हैं। इसी एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास एक एग्जांपल और है कि इन केस ऑफ अगर हमें इस तरह से एक्सप्रेशन ना दी हो और उस एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू दी हो तो हम उस वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है कि जैसे आज हम जानते हैं मैथ्स के अंदर हम आइडेंटिफाइड मान के चलते हैं कि एक्स की वैल्यू दिस और वाई की वैल्यू दिस और जेड की वैल्यू दिस है। तो इस बेस पर अगर हमें स्टैक मेथड का यूज करना हो और स्टैक मेथड तो उसे समझना हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी और एग्जाम्पल को हम और आइडेंटिफाइड करते हैं किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को हम कैसे टैली करेंगे, हमें उसकी स्टैक एक्सप्रेशन या एल्गोरिथम नहीं लिखनी है, और एल्गोरिथम लिखने के बजाय हमें उसे स्टैक मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम स्टैक मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए मान लिया कि हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी देन डिवाइड। अब आगे कंडीशन दे रखी है इफ ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 5। इट मीन्स कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 5 है। तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि स्टैक में सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया, इस स्टैक के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमने इस ए को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या लिया, ए को पुश कर दिया। जैसे ही ए को पुश किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इट मीन्स 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, ए पुश हो जाएगा। सेकेंड केस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल आ रहा है बी, तो नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो हमने ऑलरेडी ए को प्लेस कर रखा है, हमने यहाँ पे बी को भी प्लेस कर दिया। तो सेकंड पोजीशन के अंदर क्या हो जाएगा, बी भी इसके अंदर पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद थर्ड केस के अंदर जैसे हमने थर्ड केस लगाया, सेकंड केस के बाद थर्ड केस लगाया। अब थर्ड केस लगाने के बाद यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ रही है ए और बी आ रही है, थर्ड केस में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब हम जानते हैं कि प्लस एक ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर के बेस पर ए और बी के बीच में प्लस लगेगा क्योंकि दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम इसे ए और बी को अगर हम प्लस लगाते हैं तो जैसे ही हमने इसमें ए और बी के अंदर प्लस लगाया तो ए और बी प्लस लगाने पर यहाँ पे ए प्लस बी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस बी बन जाएगी। जैसे ही ए प्लस बी बनेगी तो ए में क्या पड़ा हुआ है 2, बी में क्या पड़ा हुआ है 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पर जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगी इनके बीच में प्लस लगेगा तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थर्ड केस में रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आने के बाद नेक्स्ट केस में जैसे ही फोर्थ नंबर केस चलेगा, नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पर जो सी आ रहा है इस सी के अंदर 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। सी पुश होने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है। अब मल्टीप्लाई आ रहा है तो 5 × सी, मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 × सी होगा, तो 5 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई सी। सी की वैल्यू क्या पड़ी हुई, 4 पड़ी हुई, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा 4, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 होने पर फिफ्थ नंबर स्टैक के अंदर यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 20 बनेगी। 20 बनने के बाद 6 नंबर जो स्टैक आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है हमारे पास, डी आ रहा है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 20 पड़ा हुआ है, 20 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डी प्लेस किया, डी प्लेस करने के बाद 7 नंबर जो स्टैक चलेगा, इस स्टैक के अंदर 20 ऑलरेडी है और इसके डी के बाद क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। अब डिवाइड मीन्स यहाँ पे डिवाइड सिंबल लगेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, डिवाइड सिंबल लगेगा। तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाई डी। अब डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर डी की वैल्यू पड़ी है 5, तो 20 में 5 को डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेक में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जैसे ही 4 आया तो इट मीन्स x की वैल्यू इक्वल टू क्या मानी जाएगी,
4 मानी जाएगी, तो दैट इज ए आंसर। तो जब इस तरह से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इस तरह से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन बनती है उस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को वापस समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x इक्वल टू ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई, देन इस केस में हमने कंडीशन लगा दी कि a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 5 है। अब हम ये जानते हैं कि a की जगह हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, b की जगह क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, c की जगह 4 मानेंगे और d की जगह क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा। अब जैसे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप एल्गोरिथम मेथड का यूज करेंगे या एल्गोरिथम पैटर्न के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे तो भी ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उस टेबुलर फॉर्मेट में से शो नहीं करना चाहते तो हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इस केस में सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या रहा है, ए आ रहा, तुमने ए को पुश कर दिया। ए पुश होने के बाद सेकंड केस के अंदर ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो हमने बी को पुश कर दिया। इट मीन्स कि ए और बी पुश हो जाएंगे। नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो ए और बी के बीच में क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो जैसे ही हमने ए और बी के बीच प्लस लगाया तो एक्सप्रेशन बन जाएगी ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया, 5 प्लेस कर दिया, एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। 5 सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट केस में 5 तो ऑलरेडी है, नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लेस हो जाएगा। सी प्लेस होने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई लगेगा। तो यहाँ बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई सी। सी में क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। तो नेक्स्ट स्टेक वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 होने के बाद नेक्स्ट केस में 20 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो 20 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डी हमने यहाँ प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व किया। तो एक्सप्रेशन बन जाएगी 20 डिवाइड बाई डी। डी की वैल्यू क्या चल रही है, 5 चल रही है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, 5। तो 20 में अगर हम 5 का डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो 4 इसका क्या माना जाएगा, आंसर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टैक मेथड का यूज करते हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को इजी सॉल्व किया जाता है, दैट इज ए स्टैक मेथड। या स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल के बाद हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर रहे हैं, जिस एग्जाम्पल के अंदर हमें किसी एक्सप्रेशन को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर शो करना है। फर्स्ट एग्जांपल जब हमने देखा था, उस एग्जांपल के अंदर हमने वेरिएबल्स इट मीन्स इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया था, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स का यूज किया था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है, जिस एग्जांपल के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और स्टैक मेथड का यूज़ करते हुए टेबुलर फॉर्मेट एल्गोरिथम के थ्रू हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं और कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। अब प्रीवियस एग्जाम्पल जब हमने देखा था, उसमें हमने स्टैक बनाकर ब्रैकेट्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पॉप करते हैं वो चीज़ देखी थी। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रही है 562 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड बाई माइनस। इट मीन्स कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रही है। इस एक्सप्रेशन को हमें टेबुलर फॉर्मेट का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अब इसमें पुश एंड पॉप कैसे काम कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर ब्लॉक बनाया है। इस फॉर ब्लॉक के अंदर सबसे पहले स्टेप्स लिखी है, नेक्स्ट में सिंबल लिखे, स्टैक और आउटपुट लिखा। तो फर्स्ट केस में मेरे यहाँ पर जो सिंबल्स आ रहे हैं 562 प्लस मल्टीप्लाई, तो यहाँ मैंने लिखा 562 प्लस देन मल्टीप्लाई देन 12 4 डिवाइड माइनस और सारे एक्सप्रेशन लिख दी। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है 5, तो नॉर्मल सिंबल है 5, तो स्टैक में क्या प्लेस हो जाएगा, 5 प्लेस हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर रिजल्ट लिखा जाएगा, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमने 5 को प्लेस कर दिया, आउटपुट 0 रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा, कोमा लगा के 6 प्लेस कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, 6 है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। थर्ड केस के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, थर्ड केस के अंदर 2 आ रहा है, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, निल रहेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा।
नेक्स्ट केस के अंदर क्या मिल रहा है, हमें प्लस मिल रहा है। अब जैसे ही प्लस मिला तो हम ये जानते हैं कि प्लस को हम राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देन ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व की जाएगी। तो जैसे ही हमने प्लस लगाया तो प्लस लगाने के बाद यहाँ पर जो 5 है वो 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लगेगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 5 + 2। इट मीन्स हम 2 को क्या कर रहे हैं, प्लस के अंदर इनको एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये 6 जो है यहाँ से यहाँ प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ प्लेस होगा तो एक्सप्रेशन बन जाएगी 6 + 2। एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 6 + 2 बनेगी, और आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुश 8। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ पर जैसे हमने इस प्लस को प्रेस किया तो यहाँ पर बन रहा है 5, 8। इट में 5 तो ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पर 6 + 2 बना तो क्या बन जाएगा, 8। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पर स्टेप के अंदर प्लेस हो जाएगा। 8 प्लेस होने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 × 8। जैसे 5 × 8 आया तो पुश किया हमने 40 को, तो 40 कहाँ प्लेस हो जाएगा, यहाँ प्लेस हो जाएगा। इट मीन एक्सप्रेशन क्या सॉल्व हो रही है, 40 बन रही है। 40 बनने के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 12, तो यहाँ पर 40 एज इट इज़ रहेगा, कोमा यहाँ पर क्या रहेगा 12, और यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट केस के अंदर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो जैसे ही 4 आया तो 4 को हमने यहाँ प्लेस किया तो 40 ऑलरेडी है, 12 ऑलरेडी है, 4 यहाँ प्लेस हो जाएगा, यहाँ आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट केस के अंदर हमने डिवाइड किया। अब जैसे ही डिवाइड करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा, तो 40 तो एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पे 12 / 4, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 12 / 4। तो 12 में 4 का डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो पुश क्या कर दिया हमने, 3 को पुश कर दिया। 3 पुश करने के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ रही है, माइनस आ रही है। अब माइनस इन दोनों के बीच माइनस लगेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 - 3। एक्सप्रेशन से रिजल्ट क्या निकलेगा, 37। तो किसको पुश कर दिया हमने, 37 को पुश कर दिया। 37 पुश करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, पुश 37 का माइनस। अब माइनस हमें लास्ट एक्सप्रेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 37। इट मीन्स आंसर क्या निकलेगा, 37। तो रिजल्ट क्या आएगा, 37 आएगा। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को वापस समझा रहा हूँ कि फर्स्ट केस के अंदर हमने जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल के अंदर हमने स्टैक बनाकर वैल्यू को सॉल्व किया था। अगर हमें इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हम एल्गोरिथम मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने सारे सिंबल लगा दिए। सिंबल लगाने के बाद सबसे पहले हमारे पास नया फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 5, तो हमने 5 को क्या कर दिया, पुश कर दिया। जैसे ही 5 पुश हुआ स्टैक में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर 6 को पुश किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 पुश हुआ तो यहाँ 5 और 6 बन जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर 2 को पुश किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 6 2 बन जाएगा। इट मीन यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट केस के अंदर हम प्लस को प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही हमने प्लस को पुश किया तो प्लस पुश होने के बाद यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रही है, तो हम जानते हैं कि दो ऑपरेंड के बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ प्लस को प्रेस करेंगे तो 6 और 2 यहाँ से प्लेस हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना बन जाएगा, 8 बनेगा। तो 5 ऑलरेडी है और हमने 8 को पुश कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। जैसे मल्टीप्लाई आया तो यहाँ 5 × 8 के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर 12 आ रहा है, 12 तो 40 हमने 12 को क्या कर दिया, यहाँ पर पुश कर दिया। जैसे 12 पुश हुआ तो 40, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर हमारा 4 आ रहा है, तो 40, 12, 4 आ रहा है। नेक्स्ट केस में डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड आ रहा है तो 12 / 4, 12 / 4 बन के क्या बच जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लास्ट केस के अंदर नेक्स्ट 3 को हमने पुश कर दिया तो 40, 3 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जैसे माइनस को पुश किया तो 40 - 3 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 37 हुआ तो माइनस सेट हो गया, पुश क्या कर दिया, 37। जैसे पुश किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही टॉपिक होता है कि एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आज हमने इसके साथ में डिस्कस किए हैं और इसी के साथ मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बुक के पीछे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं विथ सॉल्यूशंस, उनको एक बार आप खुद ट्राई करोगे और समझ के देखोगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसे मैं चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।